अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने महकमा सेहत पंजाब में मज़ीद 4600 असामियों पर भर्ती की खुशखबरी सुना दी। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक्किद। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अहमद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरीज शाहिदा फरख, डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़ करतोलैन और आगा नबील, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी और मुतलका डिप्टी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान सेहत सहूलत कार्ड, महकमा सेहत में डॉक्टर्स की नई भर्तियाँ और मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों की तमीर, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की तरक्कियों और मेड्रोफ्री कॉलेजेस, रीजनल ब्लड सेंटर के इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान और मुतलका एडिशनल सेक्रेटरीज ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इज़हार ख्याल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 4600 नए असामिया पर भर्ती करने के लिए रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाने के लिए अमल का आगाज कर दिया। पंजाब में मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों में पर पेशरफ्त तेजी से जारी है। हमारी हुकूमत से पहले महकमा सेहत पंजाब 50% खाली असामियों के साथ चल रहा था। हमारी हुकूमत ने महकमा सेहत पंजाब में डॉक्टर्स की रिकॉर्ड भर्तियाँ की। पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल पब्लिक स्कूल कॉलेज डेरा गाजी खान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की असर 9 तश्कील कर दी गई। इदारा में खबर है तलीमी मयार की बेहतरी, स्पोर्ट्स सरगर्मियों में इजाफा, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, सोलर पैनल की तनसीब समेत अहम मामलात पर फैसले किए गए। कमिश्नर चेयरमैन लियाकत अली चुट्टा की ज़ेर सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल डेरा गाजी खान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इदारे के मुलाजमीन के बच्चों की आधी फीस मुआफ़ी, शोदा और मुस्तक बच्चों की फीस में रायत देने का फैसला, स्कूल मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए IT निज़ाम मुतारिफ करवाने के साथ बच्चों को जिमखाने में लॉन टेनिस, घड़सवारी और स्विमिंग की सहूलियात दी जाएंगी। अदारे की बेहतरी के लिए कवानीन में तब्दीली, दीगर मामलात के लिए कमेटियाँ भी तश्कील। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट राना अबैदुल रशीद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंसूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस प्लानिंग सैफुल रहमान, ACG हयात अख्तर, लॉ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अकरम, PBA शहजाद कदीर, प्रिंसिपल मेजर रिटायर्ड आसम अख्तर कमाल, मोहम्मद लतीफ़ अताफ़ी, मिर्जा जफर इकबाल, शेख सतार, अल्लाह बख्श कोराई, डॉक्टर राशिद कुरैशी, मोहम्मद आरिफ कुरमानी, प्रोफेसर मोहम्मद सादिक, मली सलीम कौसर, सना मोहम्मद और दीगर मौजूद थे। पाकिस्तानी सफारत खाना बराए डेनमार्क के सामने इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज। PTI यूनाइटेड डेनमार्क के कारकुनान समेत कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुबैर हुसैन की इस रिपोर्ट। दारुल हुकूमत डेनमार्क की फ़ज़ा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और गोशेबाज को किनारों से गूंज उठी। चेयरमैन PTI इमरान खान पर वज़ीराबाद में आने वाले कातलाना हमले के खिलाफ डेनमार्क के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। शुरा ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े का खुद नोटिस ले। शुरा ने खिताब किया कि मुकर्रीन का कहना है कि असल मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी करके शफाफ तहकीकात की जाए। कप्तान हमारी डेडलाइन है जिसको क्रॉस किया गया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम गम में डूबी हुई है। जिन लोगों ने भी ये किया उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। शुरा ने इमरान खान पर हमले को पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। PTI रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान निडर और बहादुर लीडर हैं, वो इसी तरह के हमलों से डरने वाले नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम और PTI यूनाइटेड डेनमार्क की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के खान साहब के लिए एहतजाज में शामिल हुए। ठीक है, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारी आन है, हमारी शान है। आज हम सब एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो है एहतजाज। जो जिस तरह से 6-7 महीने पहले जिस तरह रजीम चेंज हुई है, सबको पता है कि क्या तरीक़ाकार और कौन से आला इस्तेमाल किए गए हैं। जब से ये रजीम आई है, हमारे अरशद शीख जैसे सहाफियों को शहीद किया गया। हमारे कायद इमरान खान पे जानलेवा हमला किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की आन बान शान के लिए हम सब में जज्बा है कि हम उसके लिए कुर्बानी हर किस्म की दे सकते हैं। और यहाँ पे जो अम्बेसी के सामने ये भी हमारा मिनी पाकिस्तान है। डेनमार्क में वो वह जहाँ जहाँ पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान
जांच नहीं सकता। और इतनी ही कदर और मोहब्बत हम इस एम्बेसी से भी करते हैं, लेकिन ये एम्बेसी रियासत पाकिस्तान और हमारे दरमियान एक राब्ता है। ये एम्बेसी का फर्ज है कि हमारा पैगाम रियासत पाकिस्तान तक पहुंचाए। रियासत पाकिस्तान किसी शख्सियत का नाम नहीं, रियासत पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और मैं फख्र महसूस करती हूँ कि डेनमार्क के पाकिस्तानियों में इतना सियासी शऊर मौजूद है कि वो इतने शॉर्ट कॉल पे, यानी एक दिन की कॉल पे हम एक अच्छी तादाद में यहाँ पे जमा है। मैं अपनी टीम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से हर चीज ऑर्गेनाइज किया, और स्पेशली आपकी, आज संडे का दिन है तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हम सफारत खाना पाकिस्तान के सामने इंतहाई बेबसी और दुख के साथ एक गाड़ी आगे आने में सब आगे आगे थोड़ा आगे हो जाए प्लीज। आज हम सफारत खाना पाकिस्तान के सामने इंतहाई बेबसी और दुख के साथ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए अपने एहतजाज के लिए। और ये जो हमारा एहतजाज है ये इसलिए है कि इस हुकूमत ने जो हमारे लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, ये इन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश नहीं की, हमारी जमहूरियत को कत्ल करने की कोशिश की है। और मैं इस हुकूमत से कहता हूं तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन इमरान खान के चाहने वाले और उसके सपोर्टर खत्म नहीं होंगे। ये अब हकीकी आजादी ज्यादा पुरजोर से हम करेंगे। आपका काला चेहरा सब पाकिस्तानियों के सामने आ चुका है। क्या आप लोग चाहेंगे कि एक क्रिमिनल आप लोगों के ऊपर हुक्म करे कि क्रिमिनल एक करप्शन के गंदे किए आपके ऊपर हुकूमत करे? क्या आपको ये मंजूर है? एथेंस यूनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान के ज़रिए तमाम एथेंस के मरकज अमोनिया स्क्वायर पर चैंपियन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के खिलाफ और अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में खराब मौसम के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान के रहनुमाओं मिर्जा रफाकत हुसैन, मलिक ज़िया, चौधरी वजाहत बाबर, इरफान भट्टी, मियां सगीर अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान के सदर अहमद नून मेयो का कहना था कि हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो इमरान खान पर हमला करने, अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तार करके करारवा की सजा दे। कि मेरा सर न मिलेगा, मेरा सर तो मिलेगा मगर मेरी आंखों में डर न मिलेगा। ये पुस्तलाना कार्रवाइयाँ और मुहज़्ज़म मुआशरों में किसी को आर्मी चीफ के नाम का भी पता नहीं होता। और आज तक 75 साल में हमने आज़ादी नहीं पाई और हम ये चाहते हैं, हम ये डिमांड करते हैं हमें हमारा हक दिया जाए। हम अब छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें बड़ा ही मिसगाइड किया गया है, हमें बचपन से ही बड़ा मिसगाइड किया गया है। ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम ज़हनी गुलाम नहीं हैं और आज़ाद कौमें इंशाअल्लाह ताला अपना हक लेकर रहेंगे। तुम जितने सीनों को लटाओगे उतने सीने हाजिर हो जाएंगे। और ये याद रखना, हर एक का सीना गोली के लिए हाजिर है। एक की पीठ के ऊपर भी एक गोली का निशान नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। हम उस अजीम लीडर का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस शऊर से हमें बेदार किया है। और इंसानियत क्या होती है, हमदर्दी क्या होती है, इनके मुआशरे में देखो हर इंसान आज़ादी से घूम फिर रहा है। हमें आज़ादी राय की वो इज्जत करनी पड़ेगी और सहाफियों को इज्जत देनी पड़ेगी। हर एक का अपना माइंड
थिंकिंग है, जो मर्जी वो कह सकता है। आप किसी को कहने के ऊपर उसके ऊपर जिंदगी तंग कर देते हो, जमीन तंग कर देते हो। तो ये होश के नाहिन लोग, ये होश के नाहिन लोग, हम आज तक तरक्की क्यों नहीं कर सकते? दिया है और हर बंदा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मैं मौज़म की शहादत के बाद काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आर्गूमेंट्स हुए, तो पहली दफ़ा मुझे सुनने को ये मिला यार, पर हर बंदा कह रहा था यार काश मैं मौज़म की जगह शहीद हो जाता। और यही एक जज्बा होता है। पाकिस्तान जो है इतनी आसानी से हम इसको निचोड़ने नहीं देंगे, इनको जाने नहीं देंगे कि ये इनकी सोच है। पाकिस्तान में शऊर आ चुका है, पाकिस्तानी जाग चुके हैं, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का मतलब पता चल चुका है। और हाँ, सब वाली बात कि भाईजान इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साबका वज़ीर आज़म हो, कातलाना हमला हो और वो 4 दिन से वो FIR ना कटवा सके, तो इससे मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के आप सिस्टम को निकाल के देख लें, गरीब से गरीब मुल्क को, करप्ट से करप्ट मुल्क को देख लें, अमीर से अमीर मुल्क को देख लें, इसी जगह पे आपको ऐसी मिसाल ही नहीं मिलेगी कि ला कानूनियत, जंगल का कानून, कि भाई हमने कह दिया ये हमारी अना का मसला है। भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। किसी की इज्जत, किसी का ना पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी है। ये बात आपको समझनी चाहिए और समझ आ जानी चाहिए कि आप 3 साल से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक को पता चल चुका है कि मेरा हक क्या है। हम ये नहीं कहते कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ेंगे, हम कहते हैं कि अब हमने अपने इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी है। खबर शामिल करते हैं जोहराबाद से। ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। असदुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर मंशियात फरोशी के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में SHO थाना सदर जोहराबाद और थाना कायदाबाद की ज़ेर निगरानी कामयाब कार्रवाई। 2 मुलजिमान मोहम्मद इमरान और रशीद आलम को गिरफ्तार करके 1080 ग्राम चर्स जबकि मुलजिम उमर हयात से 100 लीटर शराब बरामद कर ली गई। अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। असदुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत 6 पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर SHO थाना नूरपुर और नौशहरा की ज़ेर निगरानी कार्रवाई। मुलजिमान बिलाल हुसैन और सरफराज खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग मुकदमा साउंड सिस्टम बरामद। असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। असदुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर नाजायज असले के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में SHO थाना कायदाबाद की ज़ेर निगरानी कामयाब कार्रवाई। मुलजिम यासिर हमीद से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस मर्द और खवातीन गिरफ्तार। असदुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर SHO थाना सिटी जोहराबाद की ज़ेर निगरानी कबाखाना पर रेड। कबाखाना से 5 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने पर कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज्जर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सदर जरीन खान गुज्जर ने कहा कि गुज्जर बरादरी के असब शुदा हकूक के हसूल के लिए अमली जदोजहद कर रहे हैं। जहां गुज्जर कौम आबाद है वहां की ज़मीन और वसाल, कानून और आइन पाकिस्तान के अंदर पूरा हक हासिल करेंगे। पाकिस्तान की आज़ादी और सरहदों की हिफाजत के लिए गुज्जर कौम के जानिसारों ने जानों की कुर्बानियाँ दी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रुस्तम पिरसई में गुज्जर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा कौमी अमन जरगे के बाद मीडिया से नुमाइंदगान से बात करते हुए किया। 3 माह कबल सदोम इलाके की खान खवातीन ने दावा किया कि पिरसई गाँव का मलकती हमारा है। 700 साल से हम इधर आबाद हैं। हमारे घरों, हुजरों, मसाजिद और मकबरे इधर ही हैं। हमारे आबाओ अजदाद भी इस इलाके में दफन हैं। हम पहाड़ी लोग हैं। हमारा कबीला पहाड़ों में आबाद है। हमको पटवार, इंतकाल और दीगर जायदाद के मामलों से खबर तक नहीं, लेकिन मिल्कियत हमारे साथ है और रहेगा। हम अमन पसंद लोग हैं। हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं। पुलिस और इदारे हमारे साथ तावन करें। अगर खान खवातीन ने बिलावजह गुज्जर बरादरी को तंग किया या अपने ही घरों से बेदखल करने की कोशिश की तो फिर बात कौमियत को आ जाएगी और कौमियत की जंग बहुत खतरनाक हद तक जा सकती है। इसलिए हुकूमत और इदारों से अपील है कि हालात ख़राब ना करें और हमारे कबीले को पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। मरकजी प्रेस क्लब मुरीदकी में सहाफ़ियों की शमूलियत। हमारे नुमाइंदे मलिक सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक शामिल होने वाले सहाफ़ियों में अकबर अली सिंधी, अमानत इकबाल चौहान, राना खालिद, महमूद लाला, अब्दुल रशीद, मलिक शहजाद, मोहम्मद अवैस खोखर, हसनैन भट्टी, मोहम्मद इरफान जट और खुरम अली चीमा शामिल हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी प्रेस क्लब मुरीद के मियां नासिर महमूद ने की, जबकि सदर मरकजी प्रेस क्लब आगा मोहसिन रजा ने मेजबानी के फराइज अंजाम देते हुए नए आने वाले दोस्तों को वेलकम किया। शामिल होने वाले सहाफ़ियों ने आगा मोहसिन रजा सहाफ़ियों के सिपा सलार की क़यादत में अवामी मसाइल उजागर करने का अज़म किया। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल वाहिद महमूद की क़यादत में
पुलिस का समार दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान के कब्जे से 2 किलो 830 ग्राम चर्स बरामद। डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना नूरकोट ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना शाह गरीब ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद की। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल की टीम इंचार्ज चौकी टप्याला ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 410 ग्राम चर्स, 100 ग्राम पाउडर, 2000 रुपए रकम वटक बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 570 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। DPO नारोवाल वाहिद महमूद ने कहा कि जिला नारोवाल से मंशियात फरोशों का खात्मा करना अवलीन तरजीह है। रहीम यार खान में ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात के मुलाजिम यकूब की सरपरस्ती में सुबह सिंध से आने वाला कीमती सरकारी चोरी की लकड़ी से भरा ट्रक तरंडा सवाई खान पहुंचा तो महकमा जंगलात से सजा याफ्ता मुलजिम यकूब ने ट्रक गुजारने के लिए तयशुदा हिस्सा न मिलने पर लकड़ी से भरा ट्रक रोक कर 3 दिन तक मेहर बरादरी के डेरे पर छुपाए रखा और लकड़ी खरीदारों से ट्रक को छोड़ने के लिए 3 से 4 लाख की डील हो रही थी। मुकामी मीडिया ने मौके पर पहुंचकर कवरेज की। मुकामी पुलिस को इतला करके महकमा जंगलात के मुलाजिम यकूब की करप्शन का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लाखों रुपए की रिश्वत हाथ से जाने के गम में मीडिया के मौक़िफ़ लेने पर यकूब भप्पर गया और मीडिया के नुमाइंदों को पर जानलेवा हमला कर दिया। सिंध से कीमती दरख्त काट कर चोरी की लकड़ियां ट्रक के जरिए बहावलपुर और मुल्तान किसी बासर शख्स को भेजी जा रही थी। ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि महकमा जंगलात में लाखों रुपए की करप्शन की वजह से महकमा ने यकूब को मुअत्तल कर दिया था। लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ियां कई साल से यकूब की सहूलतकारी से सिंध से पंजाब में फरोख्त की जा रही हैं। महकमा जंगलात के जिम्मेदार ऑफिसर उनकी खामोशी या फिर मिली भगत से सरेआम लकड़ियां चोरी होना मामूल बन गई। करोड़ों रुपए की सरकारी लकड़ी चोरी में मुलव्वस मुलाजिम यकूब और दीगर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके पाकिस्तान के कुदरती हुस्न दरख्तों को बर्बाद होने से बचाया जाए। रुख करते हैं भवाना का। सईद मुसाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर कांस्टेबल कमर समान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में SP इन्वेस्टिगेशन, DSP हेडक्वार्टर, DSP भवाना समेत दीगर पुलिस अफसरान, जवानों, अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस अफसरान ने सोगवारान से इज़हार ताज़ियत करते हुए महकमा पुलिस की तरफ से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। ड्राइवर कांस्टेबल कमर समान की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, दुआ करवाई गई। ड्राइवर कांस्टेबल कमर समान गुज़श्ता रोज हार्ट अटैक की वजह से खालिकी हकीकी से जा मिले थे। मानावाला में दुकानदार आटा मन मर्जी के रेटों पर दस्तयाब करने लगे, जबकि आटे की खरीद में शहरियों को मुश्किलात का सामना। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखपुरा से राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, मजीद आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। मानावाला में आपको बताता चलूँ, मानावाला में आटा बिल्कुल नायाब है। यहाँ मन मर्जी के रेट लगाए जा रहे हैं, तो मिलता नहीं, अगर मिलता है तो दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं। मेरे साथ सीनियर साहब भी मौजूद है, राना मुदस्सर, आए मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने भी जब विज़िट किया मानावाले की दुकानों का, तो वहाँ पर जो 10 किलो का थैला था दुकानदार हजरात 850 रुपये में वो सेल कर रहे हैं। इसी तरह जब जो यहाँ पर मकामी चक्कियाँ हैं वहाँ पर भी मैं गया हूँ, वहाँ पर 110 रुपये 120 रुपये फ़ी किलो सेल किया जा रहा है। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि जो ज्वेलरी स्टोर है यहाँ पर मानावाला का मकामी, वहाँ की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो 650 रुपये में मुहैया तो है, लेकिन उसके लिए शहरियों का यही कहना था कि शर्तें बहुत सख्त हैं। वो कहते हैं कि दीगर सामान भी साथ एशिया खुर्दनोश का आप लेंगे तो फिर आपको आटे का थैला जो मैसर हो सकेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा शहरियों को ये कहना था कि वहाँ पर शनाख्ती कार्ड की शर्त है और लंबी लाइनें लगी होती हैं, और जो ज्वेलरी स्टोर के मालकान हैं वो मन मर्जी के लोगों को पहले अप्लाइज करते हैं, उनको चीज़ें देते हैं, और फिर जाकर जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, शहरी, उनको वहाँ पर दिया जाता है। अब लोगों की यही अपील है कि खुदारा इस पर इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए, और जो आटे का असूल है और जो खुद सख्त रेट लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और आटा जो है बिल्कुल हुकूमती रेट पर दस्तयाब किया जाए। जी, आपने सुना, ये खुद साख्ता रेट हैं, मन मर्जी के रेट लगाए हुए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, और यूटिलिटी स्टोर पे जो है ना शराइत आसान की जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ शेखपुरा। जी, बारखान से जिला बारखान के तहसील रखनी में नेशनल हाईवे रोड के साथ
जोड़ा शाहजी लिंक रोड करप्शन की नजर हो गया, एक माह के अंदर रोड टूट फूट का शिकार, मुकामी लोगों के शदीद मुश्किलात का सामना। बारखान के तहसील रखनी के करीब लोरालाई रोड के साथ बनने वाला लिंक रोड करप्शन की नजर हो गया, मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। लिंक रोड को एक माह पहले बनाया गया, अब मुकम्मल तौर पर टूट गया, जबकि रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। रोड का मुकम्मल फासला 5 से 1 किलोमीटर है, जबकि रोड को 22 मिलियन की लागत से तमीर किया गया। मुकामी लोगों ने कहा कि रोड पर तो रोलर चलाया गया और ना ही रोड को सही तरह से प्रेस किया गया, बल्कि जबकि रोड पर सही तरह से लोक ना होने की वजह से रोड पर जगह जगह खड्डे पड़ गए और रोड टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। मुकामी लोगों ने हुकूमत वक्त से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया और रोड को दोबारा तामीर किया जाए ताकि मुकामी लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सकें। खबर है डेरा गाजी खान से। थाना गुदाई पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान की हिदायत पर क्राइम से पाक मुआशरा और नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई शुरू। इसी तरह थाना गुदाई पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर ताहिर सलीम मुआ टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद परवेज लगारी से 3400 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया और मजीद तफ्तीश जारी है। SHO गुदाई मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मंशियात फरोज समार दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हरिपुर में हजारा हंटिंग यूनियन की काबीना मेंबरान की हरिपुर प्रेस क्लब आमद हुई और शिकारियों के साथ दरपेश मसाल सदर प्रेस क्लब काबीना मेंबरान को आगाह किया। सूबाई हुकूमत की जानिब से लाइसेंस फीस को 2000 से यकमुश्त 5000 रुपए करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हजारा हंटिंग यूनियन की काबीना और मेंबरान की हरिपुर प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद और शिकारियों के मसाइल के हवाले से हरिपुर प्रेस क्लब आमद हुई। इस मौके पर हंटिंग यूनियन के सदर गुलाम सरवर और काबीना ने सुबह भर में शिकारियों के मसाइल से सहाफ़ी बरादरी को आगाह किया और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शिकार के लाइसेंस की फीस में बेतहाशा इजाफा और फीस को 2000 से यकमुश्त 5000 करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा, लाइसेंस की जी फीस है, इस लाइसेंस की फीस जड़ा है ना कि अपना मतलब है हम 3000 दी रखो, 5000 बहुत ज्यादा है। 75% एरिया कम अज कम हरिपोदा ने शिकार जगह बंद किए थे, जिथे असी जुड़ने लोगों ने घर आ रहे ने, हाँ भाई तो फायर ना करियो, किसी की जमीन आ रही है तो फायर ना करियो, असी क्यों जाओ। हंटिंग यूनियन का कहना था कि शिकारियों को महकमा वाइल्ड लाइफ और सूबाई हुकूमत के PK की जानिब से किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं है और इंतहा दर्जे की पाबंदियां आयद करने के बावजूद फीसों में इजाफा समझ से बालातर है। उन्होंने मुतालबा किया कि जो रिजर्व मकामात हैं उनको कम करने के साथ उनकी हदबंदी की जाए ताकि शिकारियों के इल्म में हो और हमारे साथ तावन किया जाए। हमारी यूनियन का मकसद भी शिकारियों और शिकार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। रुख करते हैं गढ़ महाराजा का। गढ़ महाराजा गढ़ मोड़ से साबिका तहसील नाज़िम मेहर अली इरफान सबाना शफकत अली रजा अमजद अली खान एडवोकेट असद अली सबाना सयाल की वालिदा की रस्म खुलखानी गढ़ मोड़ में अदा की गई, जिसमें कसीर तादाद में अहले इलाका समेत सियासी समाजी रहनुमाओं और वकला हजरात ने शिरकत की। नवाब खान बाबर अली खान सयाल, राना शहबाज अहमद खान नवाजिश अली खान सयाल ने खसूसी शिरकत की और फातिहा खानी की ताज़ियत की। मजलिस आज़ा हज्जतुल इस्लाम इलामा मोहम्मद अमीन शहीदी और हाजी मौलाना अनवर अली ने पढ़ी। एडवोकेट मेहर असद अली की वालिदा के साले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी सचल ग्राउंड के रहायशी रहमतुल्लाह उर्फ सागर पंवर ने DHQ बिलावल मेडिकल कॉलेज तालुका अस्पताल कोटरी के लेडी डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सागर पंवर ने मीडिया को बयान दिया कि 9 दिन पहले डॉक्टर जॉनकी की गफलत की बायस न सिर्फ मेरी बच्चे वफात पा गए बल्कि मेरी बीवी की हालत भी नासाज है, इंसाफ किया जाए। इस मौके पर पाकिस्तान नौजवान तहरीक जिला जामशरू के सदर शहबाज मेमन शामीर काबूरो और दिगर ने मुतालबा किया कि रहमतुल्लाह उर्फ सागर पंवर के साथ नाइंसाफी की गई तो फिर इंसाफ का दायरा कार वसी किया जाएगा। पिशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता अलहाज मलिक तारिक आवान मुल्की सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूद हैं अलहाज मलिक तारिक जो अमन अवार्ड याफ्ता भी है, सदारती अवार्ड याफ्ता भी है, जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके सिलसिले में हम आए हुए हैं मलिक साहब से उसके मौक़िफ़ जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अर्ज़ ये होगी कि मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अपने कारकुनान को सब्र और तहम्मुल की बात करें, क्योंकि मुल्क इस टाइम
बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं और मुल्क में मुश्किलात सिर्फ और माहिशी नहीं, अगर देखा जाए तो सैलाब की वजह से जो मुश्किलात बनी हुई हैं आज, तो उन लोगों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ गुज़र रही है कि सर्दी आ गई है। तो हमें चाहिए कि हम मतलब है कि ये तोड़ फोड़ की जलाओ गिरो की सियासत से गुरेज करें और अब हम अपने मुल्क की तरफ सोचें और उन भाइयों का सोचें कि जो आज सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, और हमें ये चाहिए कि हम जाके उनकी जितनी भी हेल्प कर सकें हम उन लोगों के साथ तावन व हेल्प करें। देखिए, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अमन की बात हो रही है। बेशक अमन हमारे मुल्क में इस टाइम पे नहीं है। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ की है कि हर किस्म की मुश्किलात है हमारे मुल्क में। हमें वो सोचना चाहिए कि ये मेरा जहाँ तक सोच जाती है तो हो सकता है कि इन सब पुख्तून लीडरों का यह मतलब है कि जो भी पाकिस्तानी हैं अमन की बात कर रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल से कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क़ुव्वतें लगी हुई हैं बैरून मुल्क जो हैं, वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी आबाद होना नहीं चाहते और ना देख सकते हैं आबाद होते हुए। तो ये मेरे ख़्याल से कि ये उनकी तरफ इशारा जितना भी हो सके, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, अपने तमाम जितने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनका जितनी भी इस टाइम पे अपनी तौफीक के मुताबिक चाहे कोई एक कंबल पहुंचा सकता है तो सैलाबज़ादगान को एक कंबल पहुंचाए जो मुतासिरीन है। अगर कोई एक खेमा पहुंचा सकता है तो एक पहुंचाए, कोई कंटेनरों पे पहुंचा सकता है तो कंटेनरों पे पहुंचाए। क्यों कि सर्दी उन भाइयों के, उन बहनों के, उन बच्चों के जो मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से, तो ये मेहरबानी करें कि उनकी मदद जारी रखें। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है तो मेरी अपने तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त होगी, बहनों से ये दरख्वास्त होगी कि उन तक जान पहुँचाएँ कि जहाँ पे उनको ज़रूरत है। सैलाब फेल नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी इदारे के दफ्तर पे या घर पे या अदलिया पे इस किस्म की अटैक नहीं करनी चाहिए। हमारी सियासी जंग है, हमें अपनी सियासी जंग जो है स्टेज तक महदूद रखना चाहिए। हाँ, एहतजाज हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का हक है। एहतजाज का कम अज़ कम ये फिर सियासत से खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो रही हो, खूबसूरती नहीं रहेगी सियासत की। क्योंकि सियासी जंग जो होती है वो या पार्लियामेंट के अंदर होती है या फिर मतलब है कि स्टेज पे होती है। तो अगर इस तरह टेबल टॉक पे आ जाए। समुद्री थाना मुरीदवाला के करीब इलाका 199 काफे में दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां जमीन का टुकड़ा हथियाने के लिए सगे बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलकर बूढ़े माँ बाप को मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल फेंका, जिसकी वीडियोस भी मंजर आम पर आई। जबकि मुतासरा वालिदैन की वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। थाना मुरीदवाला पुलिस भी अभी तक मुतासरा बूढ़े माँ बाप को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। मुतासरीन को अपने सगे बेटे से जान का खतरा है। जालिम बेटे ने वालिदैन ऑर्डिनेंस के धज्जियां बिखेर कर रख दी। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। इस पर इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए ताकि कोई भी औलाद अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में घर से ना निकाल सके। जनाब, मैं स्कूल टीचर रिटायर हुआ, मेरी 80 के करीब उम्र हुआ। साढ़े बेटे ने सानू बहुत तंग किया। पहले 2018 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਬੁੜਿਆ ਸੁਲਹਨਾਮਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਤ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਖਾਲੇ 'ਚ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬੂਹੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਾੜ, ਉਹ ਸੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਟੱਪਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने फरहत हुसैन फारूक को डिप्टी कमिश्नर लिया तैनात कर दिया। फरहत हुसैन फारूक ने ओहदे का चार्ज संभाल कर फराइज की अदायगी शुरू कर दी। पेशावर में थाना हयाताबाद पुलिस की जान पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, स्ट्रीट क्राइम्स, राहज़नी, मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 2 खतरनाक गैंग्स बेनकाब। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 अफगान बाशिंदे समेत मजमूई तौर पर खतरनाक 5 मुलजिमान गिरफ्तार खतरनाक मुलजिमान में शहजाद, आशिक, साकिब, नूर अल्लाह और कासिम शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान असले की नोक पर शहरियों से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, नकदी छीनने में मुलव्वस हैं। मुलजिमान से 5 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद रिक्शा और छीनी गई नकद रकम 1.5 लाख रुपए बरामद। मुलजिमान से छीने गए 32 अदद मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद। मुलजिमान कीमती मोबाइल फोन हमसाया मुल्क स्मगल करने में मुलव्वस हैं। थाना हयाताबाद पुलिस ने असला स्मगलर गिरोह को भी गिरफ्तार किया। स्मगलर से 5 अदद क्लाशनकोफ, 4 अदद राइफल, 21 अदद पिस्टल और मुख्तलिफ बोर के 6000 कारतूस बरामद। इसी तरह शहर भर में मखसूस काक शराब सप्लाई करने वाले मुलजिम भी गिरफ्तार। शराब स्मगलर से 100 बोतल और 90 लीटर शराब भी बरामद। कैंट्रियन में समार दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शोरकोट में गंदम की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में महकमा ज़राअत तौसीअ और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा तालिबात की जानिब से आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा तालिबात महकमा ज़राअत के अफसरान शरीक हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के हवाले से महकमा ज़राअत ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ शोरकोट आबिद हुसैन, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर की शिरकत, ज़रई यूनिवर्सिटी की कोऑर्डिनेटर शकीला परवीन और तलबा तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद है। महकमा ज़राअत अमला और यूनिवर्सिटी तलबा तालिबात की जानिब से ज़राअत ऑफिस से वॉक का इनेकाद भी किया गया। शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत का कहना है कि सेमिनार का मकसद काश्तकारों में गंदम की ज़्यादा पैदावार के सिलसिले में आगाही फराहम करना है। महकमा ज़राअत के अमले और ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने काश्तकारों को गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक्किद किए। ज़रई यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर शकीला परवीन का कहना था कि ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात गंदम की पैदावार बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। महकमा ज़राअत के साथ तलबा तालिबात की कोशिशों से गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।